श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते पति पत्नी की रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राजसमाज जागे और नहा धोकर देवताओं की पूजा करने लगे। रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल हैं और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को सभी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आपके ही हाथ में सबका हित है। ऐसा कहकर रघुनाथ जी अत्यंत ही संकचा गए। सबका शील स्वभाव देखकर और आनंद मुनि वशिष्ठ जी का पुलकित हो गए। हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों का साथ दोनों राज समाजों के नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों से भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें सुहाता नहीं उन्हें विधाता विपरीत है। राम जी के चरण कमले प्रेम नहीं है। तुम्हारे बिना ही सब दुखों और सुखी हैं। वे तुम ही से सुखी हैं। जिस कारण में जी हो वही कुछ सब तुम जानते हो। उनकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। अतः आप आश्रम पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए। हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी के प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए हैं, यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने राम जी के वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिखाया।